हम इंसानों की एक आदत होती है, जब भी हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी पड़ती है तो हम अपने जाने पहचाने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से या कुछ ऐसे लोगों से जो हमारी मदद कर सके, उनसे मदद लेकर हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। कुछ ऐसी ही एक किसान की स्टोरी है ये। एक किसान जिसके पास अपने फसल उगाने के लिए बीज नहीं था और ना ही उनके पास पैसे थे। तब वो एक व्यापारी के पास जाता है और अब कुछ कर्ज लेता है। जब वो व्यापारी उन्हें कर्ज देता है तब उसी समय उससे कह देता है कि मैं आपको इस निश्चित समय के बाद आपके घर आकर आपके सारे कर्ज को वसूल कर लूँगा। वो किसान उनकी बात को मान लेता है और कर्ज लेकर अपने घर पर आ जाता है और अपनी खेती में लग जाता है। और जब वो निश्चित समय पूरा होता है तब वो व्यापारी उनके घर आते हैं और अपने कर्ज के बारे में कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वर्ष फसल अच्छी ना होने की वजह से वह किसान अपने कर्ज को देने में असमर्थ होता है और वो नहीं दे पाता है। तभी वो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे कोई और डेट दे दे, कोई और तारीख दे दे, मैं आपके सारे कर्ज को माफ़ कर, सारे कर्ज को आपको मैं दे दूंगा। लेकिन ठीक उसी समय उस किसान की बेटी अपने घर से निकलती है और उस व्यापारी की नज़र उस लड़की पर चला जाता है और कहता है कि आप मुझे अपनी बेटी से शादी करवा दें, मैं आपके सारे कर्ज को माफ़ कर दूंगा। लेकिन उस किसान को व्यापारी पसंद नहीं था, इस वजह से उन्होंने उसे साफ इनकार कर दिया। तभी वो व्यापारी उनसे कहता है कि मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ। आपके पास ऑप्शन ये है कि हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर बहुत सारे सफ़ेद और काले पत्थर हैं, तो मैं इनमें से एक सफ़ेद पत्थर और एक काले पत्थर को उठाऊंगा और अपने बैग में डाल दूंगा और आपकी बेटी से कहूँगा कि इनमें से कोई भी एक पत्थर को उठाए, और अगर वो एक सफ़ेद पत्थर को उठाएगी तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूँगा और आपके सारे कर्ज माफ़ कर दूँगा। लेकिन अगर आपकी बेटी एक काले पत्थर को उठाती है तो मैं आपके बेटी से शादी तो करूंगा लेकिन आपके सारे कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब चूंकि किसान असमर्थ था, उसे कर्ज माफ़ी का एक ऑप्शन मिल गया था, तो उन्होंने इस बात को मान लिया। और जैसे ही वो नीचे झुकता है पत्थर उठाने के लिए, उसकी बेटी पीछे से देख लेती है कि वो व्यापारी अपने बैग पर दोनों ही काले पत्थर को डालते, यानी कि वो चीटिंग कर रहा था। अब वो पत्थर को डालकर उसकी लड़की के पास आता है और कहता है कि आप इनमें से कोई भी एक पत्थर को उठाएं। अब लड़की क्योंकि पूरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि अगर वो कोई भी पत्थर को उठाती तो वो काले ही पत्थर को उठाती और उसकी शादी करना पड़ता। अब लड़की के पास और ऑप्शन था कि या तो वो अपने पिता को साफ तरह से ये बता देती कि वो चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो शायद ऐसा हो सकता था कि वो व्यापारी उसके पिता के ऊपर दबाव डालकर उसी समय कर्ज किसी भी तरह वसूल करते। या फिर दूसरा ऑप्शन था कि वो लड़की अपने पूरी तरह से वो इनकार कर देती कि वो शादी ही नहीं करेगी, लेकिन इससे भी उनके पिता फंस सकते थे। तब उन्होंने कुछ ऐसा किया, जो किया वो बहुत ही अद्भुत था। उस लड़की ने उसमें से उस पत्थर को उठाया, लेकिन अचानक से उस पत्थर को ज़मीन पर गिरा दिया। अब चूंकि उस जगह पर सिर्फ सफ़ेद और काले पत्थर थे, तो अब उस जगह पर ये देखना मुश्किल था कि कौन सा पत्थर था। तभी वो लड़की कहती है कि आप अपने बैग में चेक करिए, अगर आपके बैग में एक सफ़ेद पत्थर बची हुई तो मैंने एक काले पत्थर को उठाई थी, और अगर एक काले पत्थर बची हुई तो मैंने एक सफ़ेद पत्थर को उठाई थी। तभी वो बैग खोला जाता है और उसमें देखते हैं कि उसमें एक काला पत्थर बचा हुआ है। तभी कुछ इस तरह वो लड़की अपने पिता के सारे कर्ज को माफ़ करवा देती है और खुद को भी उस शादी के बंधन से मुक्त करवा लेती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट थिंकिंग करना चाहिए। जब हम स्मार्टली सोचते हैं तो हमारा सारा सोल्यूशन बहुत ही आसानी से निकल जाता है।